नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाला टॉपिक है थीम फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल में 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जश्न में दुनिया भर के 100 से ऊपर कंट्री शामिल होता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम द्वारा 1973 में की गई थी और यह अब तक जा रही है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल दिवस में 100 से अधिक देशों को लोग भाग लेते हैं, जो अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए एनवायरमेंटल एक्शंस और सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों की शक्ति का जश्न मनाता है। एज एन EHS ऑफिसर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने के लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता है। सुरक्षा को हम कितना इम्पोर्टेंस देता है, उतना और उससे अधिक इम्पोर्टेंस हम पर्यावरण संरक्षण को देना चाहिए। हर साल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम अलग अलग होता है। चलिए इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम के बारे में हम देख लेते हैं। इस वीडियो में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम और ये थीम चुनने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे अगले वीडियो में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को किस तरीक़ा से हमें सेलिब्रेट कर सकते हैं वो भी हम एक्सप्लेन करने वाला है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड रॉक रिसिलियंस। तो हमारा ज़मीन और पर्यावरण हर साल में ख़राब होते जा रहा है, तो इसको रिस्टोर करना सबसे ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग को आने वाला समय बहुत सारे दिक्कत होने वाला है। तो लैंड रिस्टोरेशन ये क्या है, इसका मतलब है बिगड़ हुए पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और भूमि की उत्पादकता और स्वास्थ्य में सुधार करने की प्रक्रिया है। यह मरुस्थलीकरण से निपटने, सूखा लचीलापन बढ़ाने और टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिस्टोरेशन और लैंड रिस्टोरेशन का आवश्यकता क्या है। पहले इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। तो भूमि बहाली से जैव विविधता को बहाल कराने, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है सक्सेसफुल रिक्रिएशन प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत सारे नौकरियां या और बहुत आदमी को जॉब मिल सकता है। कृषि उपज में सुधार कर सकती है और लोकल कम्युनिटीज़ को इनकम जनरेट करने का एक मौका बन सकता है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इसका मतलब है खराब भूमि को बहाल करने से वातावरण से कार्बन हटाने में मदद मिल सकती है और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में योगदान मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं की प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू लैंड रिस्टोरेशन। चलिए ये क्या है देख लेते हैं। पहले होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब भूमि चरण के परस्पर जुड़े सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को संबोधित करना है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मतलब पहली प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को शामिल करना है। तीसरा है साइंस बेस्ड इंटरवेंशंस,
मतलब जो प्रूव किया वाला एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को ये लैंड रिस्टोरेशन प्रोसेस में यूज़ करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब पुनर्स्थापित परिदृश्यों की स्थिरता और निरंतर रखरखाव सुनिश्चित करना है। अगले हम देख लेते हैं कॉम्बैक्टिंग डिसर्टिफिकेशन थ्रू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। आप लोग ये सोच रहा होगा ये सभी हम क्या के लिए जानना है, लेकिन दोस्तों हमारा करियर EHS फील्ड में है। एनवायरमेंटल का बारे में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। कभी भी हमें इसी तरह सवाल कोई भी पूछ सकता है। चलिए ये हेडिंग के बारे में देख लेते हैं। पहले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है हम लोग आने वाला जो लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड ख़राब होने का रुकाने के लिए हम लोग सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है और वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह इम्प्लीमेंट करना है और इसको प्रिवेंट करना, रुकाना चाहिए। उसके लिए जो प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है उसको बोलता है। नेक्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। सो हम लोग जो ट्री प्लांटेशन करना है उसको, जो एग्रीकल्चरल का सोइल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो एक्शन लेता है उसको बोलता है एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। नेक्स्ट रीवेजिटेशन एफर्ट्स। सो हम लोग देखिए जो सूखा वाला जगह पे उसका सूटेबल स्पीशीज़, पेड़ का जो स्पीशीज़ है वो लगाना है, पेड़ को बढ़ाना है। ये सभी करके हम लोग डिसर्टिफिकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए रीवेजिटेशन एफर्ट्स बोलता है। नेक्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट सपोर्ट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। तो एक पॉलिसी हम लोग डेवलप करना चाहिए ये डिसर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है एनहांसिंग ड्रॉट रिसाइलेंस इन डिग्रेडेड लैंडस्केप। सो इसमें पहले है सोइल इम्प्रूवमेंट, मतलब सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ और जल धारण क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग, शुष्क अवधि के दौरान उपयोग के लिए पानी को एकत्र करने और संग्रहित करने की टेक्निक को लागू करना है। तीसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूखा सहिष्णु फसलों उगाना। तो ये सभी हम लोग देखना चाहिए। नेक्स्ट एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ इन रेस्टोरेशन एफर्ट्स। तो ये लैंड रेस्टोरेशन उतना आसानी से होने वाला काम नहीं है, इसके लिए हमें बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। ये प्रोग्राम में सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो पहले है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसके लिए हम लोग लोकल कम्युनिटीज़, हम स्कूल्स, कॉलेज, लोकल अपना पंचायत वगैरह का पार्टिसिपेशन इसमें लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये लैंड रिस्टोरेशन के बारे में हम लोग को ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सभी को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो हमें पता है हमारा पुराना ज़माने में बहुत आदमी को इसके बारे में, जो ये जगह पे कौन सा वेजिटेशन लगाना अच्छा रहेगा, वो कौन सा वेजिटेशन ये लैंड के लिए सूटेबल है, ये सभी उन लोग को भी पता रहेगा। तो उन लोग से भी इंफॉर्मेशन लेके हम लोग एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिस्टोरेशन सक्सेस। तो इसमें देखिए ये एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट किया ये जो प्रोग्राम, तो उसको मॉनिटर करके इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। मतलब हम लोग कितना तक अचीव किया और कहाँ कहाँ हमारा लैप्सेस है, ये सभी हम लोग देखना ज़रूरी है। तो पहले वेजिटेशन कवर, तो कितना लैंड हम लोग वेजिटेशन एक साल में किया, तो हम लोग उसको एनुअली थोड़ा इसको इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट सोइल क्वालिटी,
हमारा ये रिस्टोरेशन एक्टिविटी का वजह से उसका सोइल क्वालिटी में कुछ बढ़ाव हुआ कि नहीं, वो हम लोग 6 महीने में एक बार इसे इवैल्यूएशन करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। और उसके बाद में लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, हम लोग का जो इंडिविजुअल इनकम और फूड सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग हर 2 साल में इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ लैंड रिस्टोरेशन। पहले अपस्केलिंग एफर्ट्स, एक्सपेंडिंग लैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव टू ए ग्लोबल स्केल। तो आप लोगों को मालूम है, हम लोग धीरे धीरे एक ग्लोबल लेवल में हम लोग को ये इनिशिएटिव बढ़ाना चाहिए, या कि हम लोग को हर साल में ये लैंड ख़राब होते जा रहा, मैंने पहले बोला है। तो हम लोग लैंड रिस्टोरेशन सभी को अवेयरनेस देना है, और ये जो इनिशिएटिव सभी का हाथ ध्यान में लेना है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो हम लोग ये जो लैंड रिस्टोरेशन, उसमें टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करके इसको नया इनोवेशन को बढ़ा के हम लोग को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब ये लैंड रिस्टोरेशन एक पॉलिसी है हमारा। मान लीजिए हमारा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का एक पॉलिसी है, ये नेशन का एक ये पॉलिसी है हमारा, इतना साल में हमारा इतना लैंड हम लोग रिस्टोर करेगा, ये पॉलिसी बनना ज़रूरी है। तो यह कि हम लोग को कितना हम लोग अचीव किया, कितना हमारा बैलेंस है, ये सभी पता चलेगा। चलिए, धन्यवाद।